माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्टिंग से लेके प्रिंट करने तक कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, स्टार्टिंग से लेके प्रिंट करने तक यहाँ पर बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका क्या है? स्टार्ट करने का 3-4 तरीका है। तो सबसे फास्ट तरीका जो है पहला, यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर लिखना है आपको वर्ड, WORD वर्ड। वर्ड लिखने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिख जाता है, इस पर क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट बटन में जाइए, ऑल प्रोग्राम में क्लिक कीजिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है आपको। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर ढूंढने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ मिल जाता है, एक्सेल, वर्ड, जितना भी यहाँ पर प्रोडक्ट रहता है सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जिसमें ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वर्ड में क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। ये था दूसरा तरीका। 3rd नंबर तरीका है, आपको स्क्रीन में आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है विंडोज़ बटन के ऊपर। विंडोज़ बटन को क्लिक करके और आर बटन को दोनों एक साथ प्रेस करना है। यहाँ पर लिखना है विन वर्ड, तो WINWORD विन वर्ड लिखने के बाद ओके दबाना है, एंटर दबाना है, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर 4th नंबर तरीका है, सिंपल से आपका माउस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर न्यू पे आना है, यहाँ पर MS वर्ड का देखने को मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये था कुछ तरीका। तो चलिए, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लिए हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। सबसे पहला है होम। तो होम यहाँ पर ये ऊपर में जो है इसको बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पर ये जो है ये बटन है, ये सेव का बटन है, ये है अंडो का बटन, ये है रीडो का बटन। यहाँ पर चाहे तो आप और भी बटन को ऐड कर सकते हैं। ये वो फाइल्स मिल जाता है, फाइल्स के अंदर में आइएगा, यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी फोल्डर यहाँ पर है तो पहले से उस फोल्डर को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव एज का मतलब क्या है ना, सेव तो है ही, तो सेव तो आप कर सकते हैं। सेव एज का मतलब आप उसी डॉक्यूमेंट को दूसरा किसी नाम से दूसरी जगह में सेव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेव एज। क्लोज, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। रिसेंट में आप कौन से यूज़ किए हैं उसको देख सकते हैं। न्यू, और एक न्यू आप डॉक्यूमेंट यहाँ से बना सकते हैं। इसमें से आपको जिस तरीके का यहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए उस तरीके का डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप ले सकते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो ये इसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे ही। सेव एंड सेंड, इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेव सेंड का ऑप्शंस मिल जाता है, ये भी बात कर लेंगे। तो जो शुरू का स्टेप है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वहाँ से शुरू करते हैं। ये बोले थे हम टाइटल बार, ये इसके नीचे है मेनू बार। मेनू बार में ये सब है, होम, इंसर्ट, ये सारे टैब बोलते हैं इसको। तो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सारे टैब है। तो यहाँ पर सबसे पहले होम टैब में क्लिक करेंगे। होम टैब में जितना भी चीज़ें हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन रहता है। पेस्ट कब होगा? जब हम यहाँ पर कोई भी चीज़ को काट या कॉपी करेंगे तभी इसको पेस्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर दा लिखते हैं, ठीक है, तो दा लिखने के बाद इसको अगर कॉपी करना है तो देखिए इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस का यहाँ पर यहाँ से इधर से क्लिक करना होगा और इधर खींचना होगा, इस तरीके से यहाँ तक खींचना होगा। तो माउस का ये कर्सर यहाँ रख के खींचने से यह हो जाता है। 2 तरीका है, आपको शिफ्ट बटन को दबाना है और यहाँ पर एरो को दबाना है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा। अब इधर के एरो को दबाइएगा, इधर इस साइड का, तो ये हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट हट रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, इस तरीके से सिलेक्ट होता है। और एक इधर से भी इसको माउस को खींचिए, आपका लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबा के, तो भी यहाँ सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंट ना, यहाँ पर जो भी आप क्लिप बोर्ड में है वो सारी यहाँ पर दिखाता है। तो इसका ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं है। जब भी कोई फॉर्मेट आप यहाँ पर लेते हैं, उसको अगर कॉपी करते हैं तो यहाँ से उस फॉर्मेट डायरेक्टली उसमें अप्लाई हो जाता है, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंट। इसके ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसका बाद में आपको समझ में आ जाएगा। सारे चीज़ अभी तुरंत समझ में नहीं आएगा आपको, आप देखेंगे तो आप धीरे धीरे आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मिलता है क्लिप बोर्ड का एक ऑप्शन, यहाँ फॉन्ट रहता है। तो
तो फ़ॉन्ट में जितना एडिटिंग होता है आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने द प्रिंसिपल, ठीक है। इसको एंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं ये नीचे आ जाता है। कीबोर्ड में एंटर बटन को आप जितना बार दबाइएगा उतना बार नीचे आता जाएगा। बैक स्पेस बटन को दबाइए, ये वापस अपने जगह में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको एडिट करने के लिए पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिपबोर्ड में जाएंगे, इसका स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके का आया है, और भी तरीके का स्टाइल है, या इस तरीके से कर सकते हैं। इसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो इसको थोड़ा इस साइड में कर लेते हैं। आप यहाँ से स्टाइल को चेंज करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से भी आप स्टाइल को चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा लग रहा है देखने में, है ना। तो इसको साइज यहाँ से तुरंत आप बढ़ा सकते हैं, ये मैक्सिमम साइज है, ठीक है। इतना रख देते हैं। उसके बाद ये क्या है ना, इसमें से आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक एक साइज को, एक एक साइज बढ़ रहा है, यहाँ पर एक साइज घट रहा है, ठीक है। ये जो है, ये सारे चीज़ को यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक यहाँ पर सजाया हुआ है, जैसे दा का टी जो फर्स्ट में आया है, प्रिंसिपल का पी जो है फर्स्ट में आया है कैपिटल में, उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस केस में है ये, ठीक है। ये सिलेक्ट रहेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंटेंस केस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, जो ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर में है लोअर केस, सारे चीज़ लोअर केस में हो जाएगा, मतलब छोटा, ठीक है। उसके बाद है अपर, सारे चीज़ अपर केस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला कैपिटल, सेकेंड वाला यहाँ पर स्मॉल रहेगा, जैसे कि पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर और एक दिखा देते हैं, ये फर्स्ट वाला क्या छोटा होता है और बाकी सब बड़ा होता है। ये पता नहीं कहाँ का है, लेकिन इस तरीके का यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने लिखे थे इस तरीके से, तो इसको कर दिए हैं। और इसके साइड में जो है ये है इरेज़र व क्लीनर बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्लीनर, इसको जब भी एक बार क्लिक कीजिएगा, ये सारे जितना भी एडिटिंग किए हैं आप, ये स्टाइल का डिज़ाइन किए हैं, साइज़ बढ़ाए हैं, सारे चीज़ यहाँ पर एक ही क्लिक में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक बार दबाते हैं, ख़त्म, देखिए नॉर्मल में आ चुका है सारी चीज़। तो इसको वापस लाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अंडो का बटन है, इसमें क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर बी यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आई मतलब इटालियन, इसको क्लिक किए, इटालियन मतलब थोड़ा सा टेढ़ा स्टाइल में होता है, इसको हटाइए, सीधा हो गया। यू अंडरलाइन, इसमें क्लिक किए, अंडरलाइन हो गया है। फिर इसको हटाना है, इसमें क्लिक किए, अंडरलाइन हट गया। बोल्ड को हटाना है, इसमें क्लिक किए, हट गया है। ये क्रॉस टाइप का, इसमें क्लिक किए, ये कट दिया जैसा। अगर यहाँ पर ये कब यूज़ किया जाता है, अगर आपको यहाँ पर डेट लिखना होता है व फर्स्ट सेकेंड लिखना होता है, उस टाइम में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, इसको करते हैं नीचे, यहाँ पर इस तरह करते हैं, इसको फर्स्ट में जैसे रहता है 2 एंड डी, सेकेंड ऐसे लिखते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं तो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए 2 लिखे एंड डी, सेकेंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन फास्ट लिखने के टाइम क्या लिखते हैं, 1 ST ऊपर में लिखता है ना, ऊपर में, तो ये जो है ऊपर में लिखेगा ST। देखिए इसको क्लिक किए, ऊपर में आया है ना। नॉर्मल लिखते हैं तो ST कैसे होता है, 1 ST ऐसे लिखा जाता। तो इसको करने का वजह है ये है ना, ये ऊपर में आएगा, ठीक है। अगर नीचे में कुछ लिखना है, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का लिखते हैं फॉर्मूला, O2 जैसे लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं ना, कैपिटल O2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें तो छोटा हो रहा है, बट यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ना, O लिखेंगे पहले कैपिटल, फिर 2 को लिखेंगे, तो ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ये वाला, क्लिक किए, 2 लिखे, देखिए O2, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको
ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, डेट लिखने के टाइम में भी इस्तेमाल किया जाता है। डेट जैसे 5 दिसंबर 5 जनवरी 2 जनवरी, ये सब लिखने का वजह से यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कलर कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, ठीक है ना। कैसे कलर कर सकते हैं, इसको कलर करने के लिए यहाँ पर इस क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके का कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये थोड़ा दिख ही रहा है, चलिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो और दिखेगा अच्छे से। देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर कलर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी कलर कर सकते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इस लाइन को कलर करना है तो इसको कलर भी आप कर सकते हैं। कैसे नहीं, इसको सिलेक्ट किए, हटाना है इसके नो कलर कीजिए। देख सकते हैं आउटलाइन का भी ऑप्शंस है, बहुत सारे चीज़ का यहाँ पर देख सकते हैं। आउटलाइन शैडो का भी ऑप्शंस है, ठीक है, ये भी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाता है। 3D, ठीक है। इसको बिल्कुल ही हटाना है तो आप इसमें तो क्लिक करेंगे तो हट ही जाएगा सारे फॉर्मेट, ठीक है। नीचे में एक है ग्लो करके, इसमें ये ग्लो करता है ज़्यादा, देख सकते हैं। इसको हटा देते हैं एक बार। नॉर्मल में इसको आप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से कलर होता है, आपको बताया। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट को ही कलर करेगा और कुछ नहीं। अगर कोई टेक्स्ट को अगर आपको कलर करके रखना है कुछ इस तरीके से तो ये सिर्फ टेक्स्ट को ही कलर करेगा। और यहाँ पर बाकी सिंपल में यहाँ पर टेक्स्ट को कलर करता है, ठीक है। इसका तो सारे फ़ॉन्ट का फंडा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ का, अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ आपको लिख के भी दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर इक्वल दबाएं सबसे पहले, ठीक है। इक्वल दबाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है रैन, RAND। रैंड लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किए, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद किए और यहाँ पर एंटर दबाए। देखिए एक पैराग्राफ आ चुका है यहाँ पर। इस पैराग्राफ को चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको नॉर्मल कलर में कर देते हैं, ब्लैक में जैसे रहता है। पैराग्राफ को कैसे हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर फॉर्मेट लिखा हुआ है। पैराग्राफ यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं पैराग्राफ का यहाँ पर। तो अब इस तरीके से पॉइंट देख सकते हैं, ये अलग अलग तरीके का पॉइंट अपन लोग को देखने को मिल जाता है ना। ये हम लोग कोई पॉइंट लिखने के टाइम यूज़ करते हैं, इसको पॉइंटर बोल सकते हैं आप। यहाँ पर नंबरिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कोई क्वेश्चन लिखते हैं उस टाइम में यूज़ किया जाता है। इसको एक बार क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, व्हाट, WHAT, व्हाट इज़ द, तो इस तरीके का क्वेश्चन लिखे और एंटर दबाए। तो नीचे में देखिए ऑटोमेटिकली 2 नंबर आ चुका है ना। तो आपको थोड़ा बड़ा कर देते तो देखने में अच्छे समझ में आएगा। 2 नंबर जब भी कुछ लिखे यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर एंटर दबाएंगे 3 नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। और ये जो है फर्स्ट लेटर बड़ा भी हो चुका है ना। तो इस तरीके से आप नंबरिंग ऑटोमेटिकली होता जाएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, यहाँ पर रोमन में ऑप्शन है, ABCD में है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मौजूद है, तब इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है ना, ये जब जैसे कि आप इस टेरा टाइप का भी कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कोई यहाँ पर पॉइंट देके कुछ यहाँ टेरा टाइप का लिख सकते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन में ये बहुत ही कम यूज़ होता है। इसका जो है पॉइंट को छोटा करने के लिए पैराग्राफ को इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ये पैराग्राफ छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस तरीके के यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसको अरेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पर है, तो इसको राइट साइड में कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मिडिल में है, ये राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों साइड में यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से। पर कोई आप यहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादातर कैसे किया जाता है, यहाँ पर आप मान लीजिए ये सेक्शन A मान लीजिए, ठीक है, सेक्शन A। तो यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे करके हटाएंगे तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर अपने मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, बस सेक्शन A आ गया है तुरंत, है ना। इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ जो देख सकते हैं, यह जो गैप है इसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइनिंग के बीच में गैप को बढ़ाने के लिए
वो कम करने के लिए। देखिए ये कम हो गया ना, और अगर बढ़ाना है तो यह भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग को, दूरी को गैप या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। अभी ये क्या है, इसका अगर आपको कलर करना है पूरा, ये जो पैराग्राफ है उस सिर्फ वही पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको कलर करना है, तो उस पैराग्राफ में आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है ना, यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा कलर कर दिया मैंने, हल्का सा, ये रखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या है ना, इसमें अगर आप जो यहाँ पर किए हैं, इसके अंदर में आप अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे एक्सेल में बॉर्डर होता है, इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर लग गया है बॉर्डर के अंदर में, है ना। अगर बॉटम बॉर्डर यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि सिर्फ कोने में बॉर्डर चाहिए, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बा ऊपर में हो गया है, साइड में बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बा नीचे की तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई देखेंगे पैराग्राफ में इस तरीके से यूज़ किया जाता है ऑफिशियली, तो इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, पावरफुल पॉइंट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड को हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। A to Z पैराग्राफ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ को सजाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर सजा सकते हैं। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ABCD जैसे होता है, तो अल्फ़ाबेटिक यहाँ पर तरीके से यहाँ पर सजा सकते हैं। तो पैराग्राफ का यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब ये क्या है नहीं, यहाँ पर जो है ये नॉर्मल स्पेस लेगा, देख सकते हैं। ये जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और नॉर्मल में आ जाएगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद थोड़ा नो स्पेस है, देखिए इसके बाद है नो स्पेस, मतलब इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये था नॉर्मल, ये था कम स्पेस। यहाँ पर जो है ये थोड़ा कलर में कर देता है और थोड़ा बोल्ड लगता है देखने में। ठीक है, ये भी है थोड़ा वही सेकेंड टाइप में, थोड़ा सा हल्का कलर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, और इसमें हेडिंग देने के लिए, जैसे कि यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तब ये हेडिंग बना देगा। सेक्शन ए को सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ सेक्शन ए को हेडिंग बनाएगा, बाकी यहाँ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी मिडिल में कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये एक तरह का हेडिंग बना दिया है, जैसे नोटिस लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो नोटिस लिखने के टाइम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसे लिखें, इसमें लिखेंगे नोटिस। देखिए नोटिस इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग को बना सकते हैं। इसको कर देते हैं नॉर्मल। अब सिर्फ इस नोटिस को ही करते हैं हाईलाइट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिडिल में लाना चाहते हैं, मिडिल में ला दिए इस तरीके से। इसको टेक्स्ट को हाईलाइट बोल्ड कर दीजिए। ऐसे हम इसको अलग अलग तरीके से अपने मर्ज़ी सजा सकते हैं इसके अंदर में। इसको अगर और स्टाइलिश करना है, ये सब तो नॉर्मल था, अब क्विक कर सकते हैं इसको क्विकली। बट अगर और डिटेल में आपको चेंज करना चाहिए, स्टाइल और डिटेल में देना है, इसमें कलर स्टाइल सारी चीज़ अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें मौजूद है बहुत सारे स्टाइल। यहाँ पर कलर भी अलग अलग तरीके का, वैरायटी ऑफ कलर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ़ॉन्ट भी अलग अलग तरीके का मिल जाता है, आप जितना देख सकते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट अलग अलग तरीके का फ़ॉन्ट, जैसे अखबार में, किताब में देखने को मिल जाता है। आपका फर्स्ट वाला कैपिटल लेटर जो है वो जो है बड़ा सा वो रहता है, और ये सब स्टाइल यहाँ से ही किया जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे कोई किताब में अखबार में देखे होंगे, ये सिर्फ ओ को इतना ज़्यादा बड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ छोटा छोटा रहता है। इस तरीके से भी देखे होंगे। इस तरीके का यहाँ पर स्टाइल को, यहाँ पर पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, यहाँ इसका स्पेस को बढ़ाने के लिए, ये सब को यहाँ से भी आप मैनेज को, पैराग्राफ को सिंपल से यहाँ पर टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, है ना। फाइंड, अगर आपको यहाँ पर कोई भी कीवर्ड को ढूंढना है, ठीक है, ये वर्ड को ढूंढना है, मतलब कीवर्ड मतलब वर्ड, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दा देखना चाहते हैं, TH दा, यहाँ पर देख सकते हैं कितना दा है। यहाँ पर आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं, दे सकते हैं। दा का स्पेलिंग को अगर हमको चेंज करना है
तो हम यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है, इसमें क्लिक किए। यहाँ पर आपको क्या करना है, दा के जगह में अगर मान लीजिए हम दे कर दे तो ये गलत हो जाएगा, बट अगर करना चाहते हैं हम तो ऐसे कर सकते हैं, THEY कर देते। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट, एंड यहाँ पर क्या करेंगे ना, रिप्लेस टू ऑल एंड यस। ओके, सारे में दे लग चुका है, देख सकते हैं आप। देखिए सारे में दे लग चुका है ना। इसको काट दे, अगर आपको दिखाते हैं, देखिए सारे में दे लग चुका है, लेकिन ये गलत है ना, तो सारे में दे लग चुका है। बट आपको समझ में आ गया है। इसको अंडो कर देते हैं। देखिए सारे ठीक हो गया है। तो अब इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब समझ में आ गया, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा किसी का नाम यहाँ पर अंदर में है तो उस नाम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये नॉर्मली सिलेक्टर है, इसको क्लिक किए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ से इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्टर से नहीं, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें ऑल सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्टर ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से सिलेक्ट होता है। तो ये जो चैप्टर था यहाँ पर होम टैब का चैप्टर, तो पूरे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टैब है इंसर्ट टैब्स। इस टैब का नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है। इंसर्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर ऐड करने का चीज़ें आ जाता है। इंसर्ट मतलब आप कोई भी चीज़ को इसमें इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं। पिक्चर हो, टेबल हो, चाहे इसका कवर हो, सारे यहाँ पर चीज़ को यहाँ पर ऐड करना होता है, तो इस टैब से जाना जाता है इंसर्ट टैब, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंसर्ट टैब्स। इस टैब के अंदर में आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट में जो है कवर पेज। आप अगर कोई भी कवर पेज बना रहा है तो इस टैब में इसके जैसे ही कवर पेज में क्लिक करते हैं तो यह कवर पेज बनाने के लिए आप इसका जो मतलब ये जो है पैराग्राफ है, इसका कवर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस फास्ट में ही कवर पेज बना सकते हैं। पैराग्राफ आपका नीचे रहेगा, इस तरीके से आप कवर पेज को ऐड कर सकते हैं। इसमें अब कौन सा क्या है, इसका नाम क्या है, क्या टाइटल है, कौन सा डिटेल्स में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाता है। डिटेल्स यहाँ पर सारे यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर टाइटल देना है क्या है, तो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं ये कवर के अंदर में, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कवर पेज। ठीक है, इसको कर देते हैं अंडो। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। अगर आपको कोई भी ब्लैंक पेज की ज़रूरत है, जैसे ही आप ब्लैंक पेज में क्लिक करते हैं यहाँ पर ब्लैंक पेज सामने में आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लैंक पेज में आप यहाँ पर कोई भी चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ब्लैंक पेज का ज़रूरत क्यों था आपको, उसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये पेज ब्रेकर, ये एक पेज को ब्रेक कर देता है। नहीं, ये जो यहाँ पर है कर्सर, तो ये आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, डायरेक्टली ब्रेक यहाँ पर इस पेज में आप डायरेक्टली आ सकते हैं इसको लेके। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर अंडो कर देते हैं, यहाँ पर है, अगर आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, इसमें नहीं लिखना है, यहाँ पर दबाए, आप डायरेक्टली देखिए 3 नंबर यहाँ पर आ चुका है, आप इस पेज से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए इसको ब्रेक बोला जाता है, ब्रेक पेज। उसके बाद यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना है आपको। टेबल के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको टेबल यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर यहाँ पर कितना चाहिए इस तरफ, और लंबाई में कितना चाहिए इस तरफ। ठीक है, ये हाइट का है, ये वेट का है। हाइट इस तरफ कितना, हाइट में आपको कितना टेबल चाहिए। यहाँ पर मोस्टली 8-10 टेबल, यहाँ पर 8x10 यहाँ पर टेबल को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर से ले पाइएगा 10 और इधर से नीचे में 8। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपको नीचे में और टेबल चाहिए तो क्या करेंगे आपको सिंपल सा टैब बटन को दबाना है। टैब जैसे ही दबाते जाइएगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और टैब बटन दबाइए, आपको टेबल यहाँ पर मिलते जाएगा। तो चलिए, इसमें जगह नहीं हो रहा है तो इस पेज को मैंने ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट पेज में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसमें क्लिक किए और टेबल यहाँ पर क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल को ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ज़्यादा टेबल यहाँ पर इसमें क्लिक कीजिए और कीबोर्ड के टैब बटन को क्लिक कीजिए तो ये क्रिएट होता जाएगा। इस तरीके से आप टेबल को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है।
और क्या कर सकते हैं ना, आपको पर्टिकुलर टेबल का इंसर्ट करना है तो यहाँ पर टेबल इंसर्ट में आपको जितना टेबल चाहिए तुरंत यहाँ पर लिखिए, आपको उतना टेबल मिल जाएगा। मान लीजिए हमको 20 बाई 50 टेबल चाहिए, तो इसको चलिए करते हैं डिलीट, शुरू करते हैं पहले से, तो इसको अंडो कर देते हैं सीधा, ठीक है। तो अंडो कर दिए हैं। अब यहाँ से इसको करते हैं डिलीट, यहाँ से टेबल शुरू करते हैं, इंसर्ट में गए, टेबल ऑप्शन में गए, इंसर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए 50 टेबल चाहिए, हम बोले हैं ना, तो यहाँ पर 50 बाई 20 टेबल कर देते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं। देखिए 50 बाई 20 टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको करते हैं अंडो। फिर यहाँ पर क्या है नहीं, यहाँ पर ड्रॉ टेबल में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर पर्टिकुलर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जितना मर्जी यहाँ पर जैसे मर्जी आपको टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इतना दूरी के बाद आपको टेबल चाहिए, इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें 2 बॉक्स चाहिए 2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर खाली चाहिए तो खाली हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए गलती से यहाँ पर हो गया है तो आप इरेज का बटन दबाइए, यहाँ पर इरेज कर सकते हैं इसको। यहाँ पर भी आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर भी इरेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेबल को इरेज कर सकते हैं, नहीं तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस टेबल का अगर जो यहाँ पर देख सकते हैं हाइट जो है इसको बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल से क्लिक कीजिए, यहाँ पर हाइट को यहाँ पर खींचिए, हाइट बढ़ जाएगा। अगर इसका जो लेंथ है इसको बढ़ाना है तो यहाँ पर उसको मोटा कर सकते हैं। मोटा करने के लिए आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना होगा, देख सकते हैं जिसके ऊपर चाहिए आपको, जिस लाइन के ऊपर उस लाइन के ऊपर क्लिक करना है, ये मोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर सारे करना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर पूरे और यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कलर करना है, आपको कलर करना है, कलर यहाँ पर कर सकते हैं पर्टिकुलर टेबल को। यहाँ पर कलर करना है तो इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पर कलर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने मर्ज़ी यहाँ पर टेबल को सजा सकते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। चौड़ाई मोटाई जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर कलर को भी अगर अलग करना है आपको अलग तरीके से तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। टेबल का कलर अलग करना है तो वो भी हो जाएगा, देख सकते हैं। टेबल का यहाँ पर कलर जो है साइड का कलर भी अलग करना है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है, लेआउट का ऑप्शन दिया गया है, और भी तरीके का रो अगर चेंज करना है आपको। अगर यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो इस चीज़ को मान लीजिए नीचे में लिखना है, एकदम नीचे, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी बटन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आइए, ये नीचे आ गया है, वो यहाँ मिडिल में, ऊपर में, साइड में, इस साइड में, जिस तरफ रखना है आपको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट को भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर लेंथ का सेल को भी मैनेज कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, ये ऐसे जैसे चाहे आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट वेट को बढ़ा सकते हैं, टेबल का हाइट वेट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको जितना हाइट का टेबल चाहिए, इधर से ऊपर में आपको चाहिए 2 इंच का, नीचे चाहिए आपको मतलब साइड में चाहिए आपको 1 इंच का, तो उससे भी आप कर सकते हैं साइड में, ठीक है। हाइट वेट के हिसाब से भी यहाँ फिट के हिसाब से ऑटो फिट, यहाँ पर ऑटो फिट हो जाता है टेबल, आपको जैसे ज़रूरत है उस तरीके से ऑटो फिट हो जाता है। तो यहाँ पर इस ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पर टेबल होना चाहिए पर्टिकुलर एक, तो यहाँ पर फिट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। टेबल क्रिएट करेंगे तो ये सब हो जाएगा। यहाँ पर सेल जो है, सेल को भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल को भी आप चौड़ाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे एक सेल में बढ़ाते हैं, सेल को चौड़ा कर सकते हैं, लंबाई को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। एक एक सेल किसको बोलते हैं, सेल ये जो एक बॉक्स है इसको, एक ही बॉक्स को सेल बोलेंगे, ठीक है। सेल को आप सेल के ऊपर यहाँ पर काम कर सकते हैं, सिर्फ सेल को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इस साइड में चौड़ाई कर सकते हैं, सेल को लंबा कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आ चुका है। कन्वर्ट यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल को कॉलम में, कॉलम को यहाँ पर चौड़ाई में इस तरीके से यहाँ लंबा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला ऐड करना है तो यहाँ पर फार्मूला ऐड करके, यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए
यहाँ पर डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में यहाँ पर आप यहाँ से आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको डिज़ाइन मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। मोर डिज़ाइन यहाँ पर और स्टाइल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर स्टाइल को कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर बोल ही दिए, आप यहाँ पर अपने हिसाब से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल का चैप्टर थोड़ा बड़ा था, तो इसको करते हैं क्लोज़। तो चैप्टर क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर दिए, डिलीट कर दिए। तो चलिए इसको करते हैं डिलीट, और नहीं तो करते हैं अंडो। अंडो करने से तो हो ही जाएगा। चलिए, तो इसको कर दिए ख़त्म। इसके बाद यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में है यहाँ पर इंसर्ट टैब में पिक्चर का ऑप्शंस। पिक्चर अगर ऐड करना है तो किस तरीके से पिक्चर को ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर ऐड करना है तो यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन में क्लिक किए। अब यहाँ पर जो भी पिक्चर है वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे पास ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर जो भी फाइल में आपको पिक्चर है उस पिक्चर को यहाँ पर लीजिए और यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक कर दीजिए, तो ये पिक्चर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इसको देखिए, ये जो है पेज जो है ये नीचे पेज में आ गया, ये ऊपर पेज में नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो पिक्चर है ना थोड़ा बड़ा साइज़ में है और ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा ले रहा है, इसलिए इसको ऊपर में कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर फॉर्मेट टैब में आएंगे, यहाँ पर वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक किए, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट के ऊपर में आ जाएगा। तो हम जहाँ ले जाएंगे इसको वो वहीं जाएगा। जितना छोटा करना चाहिए छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जहाँ ले जाना चाहेंगे हम आधा अगर रखना चाहेंगे वो भी हो जाएगा। तो इसको जैसे रखेंगे आप वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और एक बार देख लीजिए, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पर पिक्चर का एडिट ऑप्शन ओपन हो जाता है। पिक्चर ओपन करने के बाद सारे चीज़ को यहाँ पर आप पिक्चर को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में कुछ है उसको भी रिमूव कर सकते हैं आप यहाँ पर इसके मदद से, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ है नहीं तो क्या रिमूव करेंगे, छोड़िए इसको हटाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए ये हो चुका है। देखिए इसका जो था डेस्कटॉप का वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। लीजिए सब पिक्चर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, यही हट गया था, पूरा सिर्फ पिक्चर रह गया था। इस तरीके से कर सकते हैं। ये इसका कलर जो है, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रास्ट को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई पिक्चर में क्लैरिटी लाने के लिए यहाँ पर एडिट जो चीज़ का ज़रूरत होता है वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर शैडो लाना चाहते हैं, शैडो यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, फ्रेम चाहते हैं आप, फ्रेम में आ सकता है। और भी फ्रेम मिल जाता है आपको, उसमें आ सकता है। पिक्चर का बॉर्डर देना है वो भी कलर में कर सकते हैं। मतलब पिक्चर एडिटिंग के लिए आपको एक अच्छा यहाँ पर अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। अब एडिटिंग पिक्चर का कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पर फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट में क्या है, पिक्चर तो आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर क्लिप आर्ट्स क्या होता है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो चुका है, पॉपअप। यहाँ पर हाउस लिखा हुआ है। जैसे ही हम गो में क्लिक करेंगे तो ये हाउस यहाँ पर पिक्चर आ जाएगा। देखिए हाउस का पिक्चर चाहे तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा चीज़ चाहिए, मान लीजिए हम एक टाइगर मंगाते हैं। चलिए TIGER टाइगर लिखते हैं, ओके करते हैं, टाइगर आ जाता है ना। उसके बाद और चीज़ें देखते हैं, जैसे कैट लिखे, गो, यहाँ पर कैट आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते कैट है। अगर इसमें रहेगा तो वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें क्लिप आर्ट में जो ज़रूरत चीज़ें है तुरंत चाहिए तो उस तरीके का आपके पास इंटरनेट नहीं है, उस तरीके का पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शेप में क्या है ना, शेप ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। शेप में आप कोई भी जैसे ज्यामिति में पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल, ये सब पिक्चर ये ज्यामिति का इसी में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है,
शेप का अलग अलग तरीके का शेप आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारे तरीके का। यहाँ पर जो कुछ भी बनाना है, ड्रॉ करना है, इस शेप की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इमोजी भी बनाना है, ये भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो सारे यहाँ पर ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हैं। इमोजी बनाने के लिए अलग से कोड आता है, अलग अलग पिक्चर चाहिए, आप वो कोड आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर को। इसको इसीलिए इसको शेप नाम से बोला गया है। स्मार्ट चैट, ये क्या चीज़ है ना। स्मार्ट चैट में आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके का एक ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कोई भी चीज़ में समझाना चाहते हैं बच्चों को, लिख के जो इसका इतना पार्ट होता है। जैसे कि कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितना तरह का होता है वो बता सकते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या भाग होता है वो बता सकता है। ये पर्टिकुलरली चीज़ को समझाने के लिए, आपका सुविधा के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग स्टाइल में देख सकते हैं, अलग अलग तरीके का यहाँ पर आप इसको ऐड करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये था ये चीज़ स्मार्ट आर्ट। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के बाद यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है। चैट का ऑप्शन यहाँ पर आप यहाँ पर चैट ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो है चैट को यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। चैट बनाने के लिए पहले यहाँ पर डेटा होना चाहिए ना एक्सेल के ऊपर। एक्सेल को ऊपर मान लीजिए नॉर्मली एक डेटा बना दिया गया है, सिंपल सा समझाने के लिए जस्ट इसको बनाया, फिर इसको क्लिक किए, आप यहाँ पर चार्ट तैयार हो जाएगा इस तरीके से। जैसे नॉर्मल चार्ट यहाँ पर आ चुका है। कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आपका कंपनी का सेल बढ़ा है नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो इस साल में कितना सेल बढ़ा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है। मान लीजिए ये हेडफोन का है, हेडफोन ज़्यादा सेल हुआ है, डेटा केबल कम सेल हुआ है। इस तरीके से आप कंपनी को बता सकते हैं जो इसमें डाटा जो है ज़्यादा सेल हुआ है, इसका डाटा है और इसमें डिटेल्स में लिखा है वो चीज़। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में चार्ट को बहुत बड़ा चैप्टर है चार्ट, ठीक है। चार्ट का अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं, अलग तरीके का लाइन चार्ट, स्पाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, यहाँ पर और भी तरीके का चार्ट है। जो चार्ट के ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो है चार्ट के ऊपर यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर एक्सेल के ऊपर चलते हैं तो ये बिल्कुल ही एक्सेल का फॉर्मूला है, ठीक है। चार्ट जो है बिल्कुल ही एक्सेल का फॉर्मूला है, एक्सेल का पार्ट है। तो एक्सेल में आपको समझ में आ जाएगा जो चार्ट किस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट, अगर आप कोई भी चीज़ का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लाना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें क्लिक किए कैप्चर स्क्रीनशॉट, अगर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट चाहिए हमको, इसमें क्लिक किए ये आ गया है इसका, ठीक है। तो इसमें स्क्रीनशॉट को भी आप ऐड कर सकते हैं। हाइपर लिंक, ये क्या है, अगर कोई भी वेबसाइट लिखना है तो आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, जैसे क्लिक हियर, क्लिक हियर लिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, जो भी चीज़ आपको दे रहे हैं, मान लीजिए वेबसाइट का नाम देना है www. इस तरीके से आप लिख सकते हैं गूगल, इंटर किए, यहाँ पर आ गया है। जैसे ही इसमें हम क्लिक करेंगे तो गूगल में जाके ओपन हो जाएंगे। आप वेबसाइट का नाम दे दिए, इसमें लिखिए क्लिक हेयर, तो इसमें क्लिक किए तो वो जाके डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हाइपरलिंक को क्रिएट किया जाता है। बुकमार्क, बुकमार्क क्या है ना, बुकमार्क में आप उस चीज़ को मार्क करके रख सकते हैं। जैसे इसमें कोई भी चीज़ का नाम दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बुकमार्क के थ्रू, नेम दिए, इसमें उस चीज़ को लिखे और यहाँ पर ऐड कर दिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसमें जैसे ही खुलेगा ये बुकमार्क ओपन हो जाएगा उस चैप्टर। इस तरीके से ऐड होता है। तो यहाँ पर क्रॉस रिफ्लेक्टर, अगर कोई भी चीज़ आपको दोनों क्रॉस चेक करना है उस टाइम में इसको यूज़ किया जाता है क्रॉस करके, ठीक है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ये हेडर का है, फुटर का है। हेडर मतलब इसको नॉर्मल से तरीके से समझाते देते हैं आपको। हेडर का मतलब ऊपर में जो चीज़ें हैं ये हेडर में ये सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं। फुटर में नीचे में, मतलब पेज के नीचे में, आप नीचे के साइड में यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं फुटर को। इस तरीके से देख सकते हैं।
तो इस तरीके से ऐड किया जाता है। टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें अलग से, तो हेडर फुटर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर अगर रहता है बुक में, है ना, बुक में पेज नंबर रहता है। पेज नंबर आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बटन में चाहिए आप पेज, नीचे में चाहे उसमें पेज नंबर में पेज को ऐड कर सकते हैं। पेज 1 हो गया, नेक्स्ट जब पेज जाएगा पेज 2 जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेज 1 आ चुका है ना, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरीके के डिज़ाइन आ सकते हैं बाय ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किए, इसके अंदर में आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखे, इसको पर्टिकुलर तरीके से सजा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें लिखे, इसको आप इस तरीके से सजा सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको जैसे एडिट करना होता है, आप सारे चीज़ एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे होम टैब में सारे यहाँ पर कलर में कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके में कलर को चेंज करके, ठीक है, अलग अलग स्टाइल में ये सारे एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है इसको भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में आई है, इसको हटाना है तो हटा भी सकते हैं, इसको कलर भी कर सकते हैं। नो फिल तो हट जाएगा, कलर किए इसको, ठीक है। और यहाँ पर नो आउटलाइन, मतलब आउटलाइन हट जाएगा। अगर आउटलाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको कलर या आप कहीं भी जगह में इसको ले जा सकते हैं। इसलिए जैसे वार्प टेक्स्ट होता है, वार्प टेक्स्ट, उसमें ऐसे ही यहाँ पर टेक्स्ट को कहीं सी जगह में ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर अगर वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन अगर ऐड कर देते हैं आप, तो ये किसी की जगह में जाएगा। तो समझ में आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या है ना, क्विक पार्ट्स। यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ऑटो टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट को आप लिखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आ गया, आप एंटर दबा दिए, ये आ जाएगा। और क्विक टेक्स्ट, ऐड क्विक टेक्स्ट, डी से अगर यहाँ पर देवाशीष आ जाएगा मेरा नाम, मतलब, ठीक है। यहाँ पर अगर टी दबाएंगे तो टाइगर आ जाए, ठीक है, एल दबाए तो लायन आ जाए। इस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हैं, ऑटो टेक्स्ट व क्विक टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर यही सेम चीज़ आप इसको टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसमें टेक्स्ट जैसे देख रहे हैं आप वैसे ही लिख सकते हैं। इसमें अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसमें चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। वार्प टेक्स्ट का भी कर सकते हैं इसको, मतलब कहीं भी यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं इसको। वार्प टेक्स्ट जब कर दीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किए तो इसको कहीं भी जगह में ऐड कर सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है ना, यहाँ पर ड्रॉप कैप ना, ये ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है इस तरीके से। जो आप सी बोलते हैं ना, जो सी बड़ा होता है बाकी सारे चीज़ छोटा होता है, तो एक साइड में ए रहेगा और यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा टेक्स्ट को। इस यहाँ से आप टेक्स्ट को लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको, वैसे ही आप सी रहेगा इस साइड में, आप इस साइड में लाइन बाय लाइन आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे बुक में रहता है, यहाँ पिक्चर है और ये आप इधर लिख रहे हैं, उस टाइम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर लाइन आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, तो यहाँ छोड़ देते हैं। डेट एंड टाइम, डेट टाइम को आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आज कौन सा डेट है यहाँ पर दिए, ओके दबाए, यहाँ पर ऐड हो गया डेट। तो इसको हटा के दिखाते हैं आपको, देखिए ऐड हो चुका है ना। तो इसको हटा देते हैं सिंपल सा, अच्छे से समझ में आया आपको। तो यहाँ पर वेडनेसडे मान लीजिए, इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऐड हो जाता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर डेट टाइम आ जाता है एक क्लिक में। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स का, जैसे यहाँ पर स्क्वायर, बी स्क्वायर, ये सारे चीज़ यहाँ पर होता है, इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे चीज़ स्क्वायर का है, ये इसमें डाले 2 लिखे, ए स्क्वायर लिखे, ए लिखे, ऊपर में 2 लिख दिए,
देखिए ए स्क्वायर हो गया। अगर बी स्क्वायर डालना चाहते हैं फिर से यहाँ पर जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, बी ऊपर में स्क्वायर, बी स्क्वायर, है ना। इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में बाई 1, नीचे में बाई 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर में रूट के अंदर में लिख सकते हैं। देखिए रूट के अंदर में 5 लिख दिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से होगा चेंज। यहाँ पर डिज़ाइन अलग से टैब खुल जाता है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, जितना भी सारी चीज़ें होता है। अगर बच्चों के लिए आपको मैथ यहाँ पर ऐड करना है, जैसे ऊपर में 1 यहाँ पर दिए 5, फिर यहाँ पर ऐड करने के लिए दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाए आपको। इसलिए इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर 1 दे दिए, नीचे में दिए 2, 5 इस तरीके से दे दिए हैं। नीचे में एक लाइन खींच दिए, बोले ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये डिज़ाइन टैब में सारे चीज़ काम यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सिंबल्स का। सिंबल में आप यहाँ पर सिंबल, बहुत सारे सिंबल्स रहता है। यहाँ पर इस सिंबल्स का, इस सर्टिफाइड सिंबल्स है, रजिस्टर का सिंबल्स में मिल जाएगा आपको। आर देख सकते हैं, जो बहुत ही छोटा दिख रहा है, आपको दिखाते हैं थोड़ा बड़ा करके। आर रजिस्टर का भी सिंबल्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडमार्क का भी सिंबल्स देखने को मिलेगा आपको। सारे सिंबल्स यहाँ पर मौजूद होता है सिंबल्स का लिए। यहाँ पर मोर सिंबल्स, आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर सिंबल्स अलग से डाउनलोड करके भी ऐड करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंबल्स डाउनलोड किए हैं, उसको ऐड किए हैं, आपको दिखाते हैं एक बार, ठीक है। उसका नाम हमको याद नहीं है, बहुत दिन पहले याद किए थे, लेकिन ये जो सिंबल्स दिख रहा है आपको, ये सिंबल ही था। ये बहुत सारा मतलब इस टाइप का सिंबल्स था। मैंने कुछ ड्रॉ करने के लिए सिंबल्स ऐड किए थे, देख सकते हैं इस तरीके से सिंबल। इसको बड़ा करें तो आपको दिखाए एक बार, देखिए इस तरीके से है। इसको कलर के भी चेंज कर सकते हैं आप, कलर देखें इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था सिंबल्स, यहाँ से लेके कवर से लेके सिंबल्स का ये इंसर्ट का पूरे चैप्टर आपको पता चल गया होगा। चैप्टर में इंसर्ट में क्या क्या चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट टैब के बाद है पेज लेआउट टैब। जैसे ही यहाँ पर पेज लेआउट टैब में क्लिक करते हैं, यहाँ पर पेज लेआउट टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको नाम सुन के समझ में आ रहा है, जो पेज लेआउट मतलब पेज को मैनेज करने वाला, पेज को यहाँ पर सेट अप करने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर जितना भी चीज़ें होता है ये पेज लेआउट टैब के अंदर में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पेज लेआउट टैब दिया गया है। यहाँ पर सारे चीज़ जो है यहाँ पर पेज को सेटअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से पेज लेआउट टैब मदद करता है पेज को सेटअप करने के लिए। मान लीजिए ये पैराग्राफ है, इसके अंदर में और थोड़ा पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ का आपको फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया है। RAND लिखना है, रैंडम को शॉर्ट फॉर्म में रैन। यहाँ पर लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पर आपको जितना पैराग्राफ चाहिए, मान लीजिए आपको 2 पैराग्राफ चाहिए, 2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपको जितना लाइन का चाहिए, मान लीजिए मुझे 5 लाइन का चाहिए, 5 लाइन मैंने दे दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एंटर दबा देंगे। जैसे ही एंटर दबाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 5 लाइन का पैराग्राफ यहाँ पर ऐड हो चुका है ना। तो आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी पेज के अंदर में इस पैराग्राफ को ऐड करना है। देखिए ये तो जैसे तैसे कर ही लेंगे, लेकिन इससे भी बड़ा पैराग्राफ हो तो आपको एक ही पेज के अंदर में सेटअप करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी यहाँ पर हो सकता है। चलिए इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, Ctrl+Z दबाएंगे और नहीं तो यहाँ पर अंडो के बटन दबाएंगे तो ये अंडो हो जाएगा। तो 5 की जगह मैंने यहाँ पर 8 लाइन का कर लेते हैं, तो पैराग्राफ और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट के इस साइड में एंटर दबाना है। देखिए आ गया है। तो ये देखिए इस पेज में आ गया है और ये नेक्स्ट पेज में इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया है।
अब तो ये मुश्किल है जो इसको एक ही पेज के अंदर में लाना है ना। तो इसको कैसे सेटअप करें, आप इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नैरो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन में यही रह लेंगे। पेज ओरिएंटेशन क्या है, इसमें आप लैंडस्केप मतलब चौड़ा कर सकते हैं इसको, पेज को आपको एक बार दिखा दे, इस तरीके से आप पेज को चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे ही पोर्ट्रेट मोड में रहने देंगे। इसमें इफेक्ट्स रहता है बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पर कलर रहता है बहुत सारे, ठीक है। थीम रहता है, मतलब आप इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें थीम ऊपर थोड़ा करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से थीम यहाँ पर होता है। कुछ इस तरीके से थीम होता है, अलग अलग कलर में अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ थीम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी ज़्यादा यहाँ का काम नहीं होता है, ये काम बता दिए आपको। अब पेज साइज में आप पेज का साइज़ सेटअप कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। जैसे A4 साइज़ का पेपर ज़्यादातर होता है प्रिंटर में यूज़, तो A4 पेज का सेटअप मैंने चूज़ कर ली दी है, ठीक है। A4 साइज़ यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर लार्ज लेटर पेज भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पेज में जो है A4 साइज़ का चूज़ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कब यूज़ किया जाता है, जब यहाँ पर अगर आपको एक ही जगह में 2 लाइन लिखना होता है तो यहाँ पर इस तरीके अलग अलग, जैसे कि हम लिखते हैं ना डिफरेंट, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट रहता है। तो इसमें ये सेक्शन ए में और सेक्शन बी में क्या डिफरेंट है, तो दोनों अलग अलग तरीके के लिखते हैं। तो उस तरीके में A2 का वाला इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ही जगह में आप 3 लाइन लिखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर 3 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसमें लिखना है, ज़्यादा इसमें लिखना है, तो इसमें और राइट साइड में थोड़ा सा, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा लिखना है, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपको एक डेमो दिखा देते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने इस वाला सिलेक्ट कर लेंगे, 2 वाला, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके से पार्टीशन हो चुका है ना। आपको समझ में आ गया है जो इस तरीके से पार्टीशन हो चुका है। अब अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये कब यूज़ किया जाता है ना, ये देखेंगे आप न्यूज़पेपर में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। तो यहाँ पर और एक दिखा देते हैं, थोड़ा सा इस साइड में ज़्यादा, इस तरीके का स्टाइल में भी दिखा जाता है और इस तरीके के भी दिखा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर आप करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कॉलम्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली रहने देंगे मैंने, ठीक है, क्योंकि हमको पेज को सेटअप करना है। देख सकते हैं यहाँ पर पेज कितना कम हो चुका है ना। तो और भी सेटअप करने के लिए इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर सकते हैं आप, तो इसमें और भी थोड़ा मैनेज हो जाएगा आपका पेज। इसको थोड़ा नीचे लाइए तो ये भी आपका पेज बहुत सारा सेटअप कर देगा। बट यहाँ पर नहीं हो रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर और एक तरीका है जो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो इसको थोड़ा सा आपको ऊपर का जो है ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये हो रहा है, आप ये अप डाउन होगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 24 पे इसको कम होते जाएगा, देखिए 0, ये बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए पेज जो है इसका गैपिंग जो है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटा होते जा रहा है। लेकिन आपको इसको 0 में रख देना है, ठीक है, इसको भी और इसको भी। तब इस तरीके से इसको पेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो साइज़ है इसको कम कर सकते हैं, 14 है, इसको 12 में कर सकते हैं, तो इजीली यहाँ पर कम हो जाएगा। देख सकते हैं ये इजीली कम हो चुका है। और इसका बोल्ड है तो ये बोल्ड को हटा देना होगा। तो इस तरीके से ये पेज जो है मैनेज हो गया है, देख सकते हैं। अब इसमें अगर आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर कोई भी वाटर मार्क लगाना है, मतलब कुछ लिखना है, जैसे कि रहता है कोई पैराग्राफ है तो कौन सा कंपनी का बुक है, तो अगर उसको लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रैंडमली लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर कस्टम बनाते हैं। चलिए अब कस्टम वाटरमार्क अपना कैसे बनाएंगे। यहाँ पर चाहे तो पिक्चर को ऐड कर सकते हैं आप,
तो आपको एक पिक्चर ऐड करके दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर डेस्कटॉप ले लेते हैं, यहाँ पर अपना एक वाटर मार्क है, चलिए यहाँ पर लगाते हैं, इसको करते हैं ओके। देखिए यहाँ पर वाटर मार्क एक आ चुका है, आपको दिख रहा होगा अंदर में, है ना। तो इस तरीके का है। और कैसे है ना, यहाँ पर इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पर नो वाटर मार्क कर देंगे, तो इसमें ओके कर देते हैं, तो ये हट गया है। अगर इसमें वाटर मार्क कस्टमाइज़ करेंगे, टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के जगह में यहाँ पर लिख देना है, मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश लिख दिया है। तो इसको कर देते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही रहने देते हैं, ओके कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश लिखा आया है ना, यहाँ पर एच दिख रहा है आपको अच्छे से, तो यहाँ पर इंग्लिश नज़र में आ रहा है। अब इसमें अगर पेज कलर करते हैं बहुत सारे लोग, तो यहाँ पर पेज को अगर कलर करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर पेज कलर करते हैं तो यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं पेज को। अगर पेज कलर करेंगे तो ये इसका जो कलर है उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आपको पता ही है कहाँ से करना है, आपको होम टैब में जाना है, यहाँ से आप पेज के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसको वाइट रेड अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तब इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप पेज में अगर बॉर्डर लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं, पेज बॉर्डर यहाँ पर साइड में है, यहाँ पर पेज बॉर्डर आप कोई भी पेज बॉर्डर यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए, पेज में बॉर्डर लग जाएगा। अगर ऐसे भी आपको पेज बॉर्डर और भी अच्छा यूनिक तरीके का बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अलग तरीके का यूनिक तरीके का बॉर्डर है, अब इस तरीके का बॉर्डर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर कस्टम बॉर्डर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कस्टम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, आप इसको हटाते हैं नॉन, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ सिलेक्शन करना है आपको, बॉर्डर अगर मोटाई करना है, चौड़ाई करना है, ज़्यादा मोटा रखना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है ना, इस तरीके से आप बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें कलर को चेंज करना है बॉर्डर का तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर के लिए सारे चीज़ दिया गया है। आप 3D करना है, आपको जिस तरीके का शैडो लाना है वो भी हो सकता है। यहाँ पर कस्टमाइज़ करना है, अगर बॉर्डर में आपको कुछ भी, तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अपने मनपसंद का यहाँ पर बॉर्डर अगर लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लगाना है, बॉर्डर की जगह में आपको टेक्स्ट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे DSH लिख देते हैं। चलिए गो, इसको इंपोर्ट करते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी तरह का चाहिए, अगर बॉर्डर है आपके पास तो वो बॉर्डर होना चाहिए, तो मेरे पास तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पर यही लगा देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, नहीं ये आ गया। तो इस तरीके से बॉर्डर तो नहीं होगा, अगर बॉर्डर है आपके पास तब ये पर डायरेक्टली आ जाएगा। मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं दिखा पा रहा है, तो आप इस तरीके से बॉर्डर को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ है ना, इस तरीके से बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया बॉर्डर सारे। और ये क्या चीज़ है, ये इसका डिस्टेंस को बढ़ाता है घटाता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाता है और घटाता है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख रहा है ये शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, नहीं, यहाँ पर जब भी आप पिक्चर ओपन करेंगे बा कोई भी चीज़ आपको मूव करना होगा उस टाइम में ये सारी चीज़ शो करेगा, ठीक है। अब कोई भी पिक्चर के ऊपर काम कर रहा है तभी ये शो करेगा, पिक्चर को इधर उधर मूव करवाने के लिए। वार्प टेक्स्ट आपको बोले थे तो ये काम होता है वार्प टेक्स्ट का। अगर कोई पिक्चर है आप उसको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहते हैं, बैक साइड में, तो यहाँ पर सेंड बैक साइड में क्लिक करना है, वो पिक्चर क्या होगा, बैक साइड में चला जाएगा। तो चलिए आपका लिए एक पिक्चर को ऐड करके मैंने दिखा भी देते हैं। तो चलिए ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसको अगर बैक साइड में ले जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर वार्प टेक्स्ट करेंगे, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट, देखिए ये आया,
अब इसके ऊपर और एक पिक्चर है, तो उसको अगर बैकग्राउंड में ले जाना है हम उस टाइम में इसको बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं। चलिए ये आया, ठीक है। अब इसमें और एक पिक्चर ऐड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पिक्चर है बहुत सारे, तो ये जो पिक्चर है इसको इंसर्ट कर देते हैं। ये जो पिक्चर है इसको वार्प टेक्स्ट करते हैं पहले, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। तो क्या होगा ये, नहीं ये अपने हिसाब से आ जाएगा, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत बड़ा पिक्चर है तो ये इसको थोड़ा साइज में लाते हैं पहले। देखिए ये पिक्चर है और यहाँ पर दो पिक्चर है ना, इसको अगर देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये ढक रहा है। इसको अगर ऊपर में रखना चाहते हैं इस तरीके से, तो ये इसको कैसे रखेंगे, तो इसमें सिलेक्ट किए, सेंड बैक साइड किए, देखिए ये चला गया है ना। अब ये ऊपर में आ चुका है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वार्प टेक्स्ट तो बता ही दिए आपको, ठीक है। तो ये आप किस तरफ पिक्चर को लगाना चाहते हैं उसमें डिसाइड कर देता है। ये कोने में लगाना चाहता है ना, मिडिल में लगाना चाहता है ना, उस साइड में कोने में लगाना चाहता है, इस ऊपर में लगाना चाहते हैं। इस तरीके से आप इस पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। पिक्चर को ये है रोटेट, आप पिक्चर को किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से रोटेट हो रहा है पिक्चर 90 डिग्री, है ना। इस तरीके से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ये है क्रॉप, अगर पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं हर शेप में, आप ट्रायंगल शेप में, सारे तरीके के शेप में आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप मैंने यहाँ पर गोल तरीके से कर दिया है क्रॉप, देख सकते हैं। आप हर तरीके के शेप में यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। आप इसमें पिक्चर का साइज़ को मेजर करके भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता देते हैं आपको 3x3 साइज करते हैं, 5x5 कर देते हैं। चलिए 5 इंच, तो दोनों का लेंथ यहाँ पर सेम रहेगा, है ना। हाइट और वेट का लेंथ दोनों का सेम आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर पिक्चर को देखिए, ये हाइट कम ज़्यादा हो गया है ना, इसको आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं पिक्चर को, ठीक है। आई होप आपको सारे यहाँ पर समझ में आ गया है। पेज लेआउट के टैब में कुछ भी नहीं बचा है। रेफरेंस टैब के बारे में बात करने वाले हैं। रेफरेंस टैब क्या होता है, किस काम के लिए आता है। रेफरेंस टैब का मतलब आप समझ रहे हैं, जो रेफरेंस करता है ना, क्या चीज़ को रेफरेंस करता है ना, ये कब यूज़ किया जाता है, जब आप कोई भी मतलब बुक्स है, बुक में अगर आपको इंडेक्स देखे होंगे, बुक्स के सामने में इंडेक्स रहता है, किस पेज के अंदर में कौन सा पेज रहता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जाकि गलती ना हो, इसके लिए यहाँ पर रेफरेंस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेफरेंस टैब में यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आपको काउंट करके बता देता है जो कौन सा पेज के अंदर में आप कौन सा बुक है, आपका जो पैराग्राफ है कितना पेज का पैराग्राफ है, इसमें कितना चैप्टर में, एक चैप्टर का अंदर कितना आया है, ठीक है। मान लीजिए ये जो सेक्शन ए लिखे है इसको मैंने कर देते हैं चैप्टर 1, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में चैप्टर 1 कर देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं नीचे, यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर चैप्टर 1। चैप्टर 1 में कितना पेज है, यहाँ पर मान लीजिए ये हेडिंग है, ठीक है। तो ये हेडिंग जो है किस चैप्टर में है, तो मैंने ये नॉर्मल सा हेडिंग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हेडिंग देने के लिए क्या करना होगा, होम टैब में जाना होगा। होम टैब में यहाँ पर हेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, आप जो भी पसंद है आपको वो उस तरीके की हेडिंग आप दे सकते हैं। तो ये नॉर्मल हेडिंग है, तो नॉर्मल हेडिंग को चूज़ करेंगे। तो इसको फिर से मैंने सिलेक्ट किए, यहाँ इसमें, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं इस तरीके मैंने हेडिंग दे दी है। अब दूसरा नंबर में देखिए रिफ्रेश, यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके का हेडिंग यहाँ पर देते हैं। चलिए ये दे दिए है, ठीक है। नीचे ये कुछ छोड़ देते हैं मैंने, ठीक है। ये आ गया है चैप्टर 1 के अंदर में। चैप्टर 2 यहाँ पर मान लीजिए चैप्टर 2 है, ठीक है। इसको कॉपी कर देते हैं, चलिए, और यहाँ पर कॉपी करके चैप्टर 2 बना देते हैं इसको। चैप्टर 2 ये आ गया चैप्टर 2 में, ठीक है। तो इस तरीके से
यहाँ पर चैप्टर 2 में है, तो ऐसे ही आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 1 ऐसे आप जैसे बुक्स में होता है और इसका एक हेडिंग होता है। तो इस हेडिंग को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या पेज होता है, नहीं यहाँ पर पेज मैंने एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इंसर्ट, यहाँ पर रेफरेंस टैब में आएंगे, यहाँ पर लिखना होगा इसमें ऑटोमेटिकली टेबल काउंट, तो इसमें क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए कंटेंट्स लिखा है और इसमें आ गया है टैब्स, है ना। यहाँ पर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब। यहाँ पर ये पेज लेआउट किस में है, पेज नंबर 1 में है ना। यहाँ पर होम टैब किस में है, पेज नंबर 1 में है। यहाँ पर रेफरेंस टैब पेज 2 में है, मेलिंग टैब पेज 2 में है। अब यहाँ पर देखिए और भी टैब है ना, यहाँ पर रिव्यू टैब, ये तो था लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं, तो इसको मैंने क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको भी हेडिंग के अंदर में ला देंगे। चलिए इसको भी हेडिंग बना देते हैं, फाइल टैब, इसको भी हेडिंग बना दिए। तो 3 टैब आ गया, लेकिन इसमें तो आया नहीं, लेकिन ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अपडेट टैब में क्लिक करेंगे यहाँ पर अपडेट में और यहाँ पर ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे टैब यहाँ पर आ चुका है। और ये किस में है, पेज 3 में है ना। 1 2 3 में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। ये रेफरेंस टैब की मदद से ये सारे काम यहाँ पर हो रहा है ना। अपडेट, यहाँ पर टेक्स्ट, ये लेवल 1 हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है लेवल 1 के अंदर में है। अब यहाँ पर लेवल 2 में है। लेवल 2 में कौन सा है ना, लेवल 2 के अंदर में यहाँ पर कंटेंट जो है देख सकते हैं, लेआउट, ये सब लेवल 2 के अंदर में आ रहा है। इस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको लेवल नहीं चाहिए तो इसको डोंट कर दीजिए, ये इस तरीके का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा इस तरीके का था, तो इसको कर देते हैं। आप यहाँ पर दूसरे तरीके के टेबल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टेबल आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 1 का टाइटल में लेवल लिखा है, इसमें चैप्टर कौन सा है ये भी इस तरीके से भी हो सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पर पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल सा रखने देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप खुद ही यहाँ पर अच्छे तरीके से आप जितना यूज़ करेंगे ये सब चीज़ उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है, जो बुक्स में इसमें मैनेज कर सकते हैं चैप्टर 1 को, चैप्टर 2 को, कि कौन सा टैब है कौन सा पेज में, इसको मैनेज करने के लिए इस टैब का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये इसके ऊपर था एक छोटा सा वीडियो। तो नेक्स्ट टैब है मेलिंग टैब। तो चलिए मेलिंग टैब के बारे में बात करते हैं। इस टैब में आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब क्यों बोला जाता है, क्योंकि मेलिंग टैब यहाँ पर जनरेट करता है, कोई भी ऑटो जनरेट करता है। क्या चीज़ जनरेट करता है ना, कोई भी अगर आपको रिज़ल्ट बनाना है, ठीक है, रिज़ल्ट को 100 रिज़ल्ट एक साथ में बनाना है आपको, कोई भी क्लास का, ठीक है, एक साथ 100 रिज़ल्ट को तैयार करना है, तो कैसे करना है, अलग अलग करके करना पड़ेगा। लेकिन ये मेलिंग टैब की मदद से एक ही बार में आप सारे रिज़ल्ट को एक ही बार में तैयार कर सकते हैं, अलग अलग लोगों का, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड का आपका एक्सेल के अंदर में डिटेल्स है, उस डिटेल्स यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चलिए एक बार डेमो आपको दिखा देते हैं किस तरीके से, नहीं तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर इन्वेलप लिखा है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इन्वेलप, ठीक है, आपको कुछ यहाँ पर दिखाते हैं जो इस तरीके का आता है। यहाँ पर एड्रेस देना है आपको, ठीक है, डिलीवरी एड्रेस। आप एनवलप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं इस तरीके का, जो आपको यहाँ पर रिटर्निंग एड्रेस, अगर रिटर्न आएगा तो कैसे आएगा, यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस कहाँ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। और असली काम तो है इस तरह पे है, ठीक है। ये राइटिंग का है मेलिंग टैब, मतलब पर्पस क्या है ये आपको जब दिखाएंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो है इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिंपल से यहाँ पर समझाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक मार्कशीट तैयार किया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक रिज़ल्ट तैयार किया गया है मार्कशीट। तो यहाँ पर मार्कशीट में यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये तैयार किया हुआ है। तो इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप और डिटेल्स में इसको देख सकते हैं किस तरीके से बनाए थे। इसका मार्कशीट तैयार करने के लिए यहाँ पर आपको
मेलिंग टैब में यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। मार्कशीट को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो नाम है, मान लीजिए 100 लड़का का 1000 लड़का का मार्कशीट आपको तैयार करना है, तो आप कैसे कीजिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेल सीट में आपको दे दिया गया है, जो इसके अंदर में आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। एक्सेल सीट के अंदर में यहाँ पर डेटा है, आप इसके हिसाब से आपको मार्कशीट तैयार करना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको ये जो टैब है इसके ऊपर आपको आना है, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर मेलिंग टैब का ऑप्शन है, यहाँ पर सिलेक्ट देख सकते हैं, सिलेक्ट है, यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस पर ऊपर क्लिक करना है यूजिंग द एक्स्ट्रा लिस्ट, तो एक्सटेंशन लिस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डेटा रखा है उसको मैंने सिलेक्ट कर लेंगे। एक्सेल में जो डेटा है, एक्सेल में कौन सा डेटा है देख सकते हैं, मार्कशीट सेट 5 क्लास, इसको ओपन कर लेंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो मैंने कौन सा ओपन कर लेते, फर्स्ट वाला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला ओपन जैसे ही किए, यहाँ पर देखिए सारे चीज़ यहाँ पर शो करने लगा है ना, सारी चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर आ चुका है। नेम का कॉलम है, इसमें आपको एक्सेल में दिखाते हैं, आपको एक्सेल में नेम का कॉलम है, यहाँ पर हिंदी में रोल नंबर का कॉलम है, फादर्स का कॉलम है, सिलेक्शन यहाँ पर सेक्शन का कॉलम है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये सारे कॉलम यहाँ पर मौजूद है। तो वही कॉलम यहाँ पर आपको दिखाएगा, वही कॉलम सारे यहाँ पर आपको दिखा रहा है। स्टेटस से लेकर यहाँ पर जितना कॉलम है वहाँ पर सारे दिखा रहा है ना। स्टेटस की जगह में मैंने यहाँ पर स्टेटस को डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर की जगह में मैंने रोल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट नेम की जगह में मैंने स्टूडेंट नेम डाल देंगे, तो नॉर्मल सा नेम डालेंगे। यहाँ पर फादर्स नेम की जगह यहाँ पर मैंने फादर्स नेम डाल देंगे। यहाँ पर सेक्शन की जगह में मैंने सेक्शन को डाल देंगे। चलिए इतना ही दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स के जगह में यहाँ पर आपको डाल देना है ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स में यहाँ पर इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश में इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 100 में है ये इंग्लिश डाल देना है इसमें, ठीक है। इंग्लिश है इसमें, तो यहाँ पर डालते हैं इंग्लिश डाले हैं। हिंदी की जगह में हिंदी डाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे जैसे है वैसे डालते जाएंगे। मैथ है, उसके बाद साइंस है, मैथ्स है, नेक्स्ट में है साइंस है, उसके बाद यहाँ पर सोशल साइंस है। तो यहाँ पर डाल दिया है। टोटल नंबर कितना आया है इसको, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स में यहाँ पर ग्रेड में सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेड को। परसेंटेज में परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, परसेंटेज के जगह में परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिए। देखिए ये सारे सिलेक्ट कर लिया है ना। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं रिव्यू करके, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एडिट डॉक्यूमेंट बा प्रिंट डॉक्यूमेंट सेंड ईमेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और प्रीव्यू करके देख लेना है। देखिए यहाँ पर आ चुका है ना, तो यहाँ पर फिनिश, यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। इसमें जितना सारा डेटा है एक्सेल के अंदर में, वो सारे डेटा यहाँ पर मौजूद हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा प्रोसेसिंग होने के लिए टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 देख रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 19 लड़का का डेटा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 60 डेटा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं रिज़ल्ट बन रहा है, ये जनरेट हो रहा है। आप ये इसको समझ सकते हैं जो कितना जल्दी यहाँ पर रिज़ल्ट तैयार हो रहा है, ठीक है। तो 144 डेटा यहाँ पर रिज़ल्ट बन चुका है। जितना रहेगा यहाँ पर उतना ज़्यादा यहाँ पर डेटा यहाँ पर होता जाएगा जनरेट। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए 1051 लड़का का डेटा था, यहाँ पर 1051 यहाँ पर पेज में यहाँ पर एक्यूरेट आया है और कोई भी गलती नहीं होगा।
इसको आपको थोड़ा नीचे जाके दिखा देते हैं, कोई भी डेटा चेक करवा कर दिखा देंगे आपको। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर में है, यहाँ पर पेज कितना में है ना 276 में, 276 में सोनी नाम है, ठीक है। फादर्स नेम है अमन। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 276 में बोले थे ना 276 देख सकते हैं 276 में सोनी नाम है, अमन है उसका फादर्स नेम, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा। तो इस टैब का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग से एक फाइल ओपन हो चुका है मेलिंग टैब का। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको तो काट देते हैं, तो इसको काट दिए मैंने। तो आप समझ में आ गया है अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अलग से एक टैब ओपन हो गया था, तो यहाँ पर मेलिंग टैब का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। अगर यहाँ पर आपको कोई भी एड्रेस को ब्लॉक करना है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई एड्रेस यहाँ पर लिंक जनरेट करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर जनरेट किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट करके आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर लिस्ट से यहाँ पर मेलिंग टैब के अंदर में से आप इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल काम के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टैब है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब क्या है ना, आप इस चीज़ को रिव्यू कर सकते हो, आपको देख के समझ में आ रहा है ना, आप इसको कैसे रिव्यू कर सकते हो ना, आप सारे तरीके से जैसे कि ग्रामर आर्टिकल टेस्ट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो स्पेलिंग सही है कि नहीं, ग्रामर आर्टिकल से सही है कि नहीं। आप इसमें रिसर्च करके दूसरे इसके जगह में दूसरा लगा सकते हो, जो वर्ड जो है अलग वर्ड लगा सकते हो। इसमें कितना टेबल है, कितना मतलब कितना लाइन है, कितना वर्ड है, ये सारी चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, ये सारे काम इसमें कर सकते हो। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर स्पेलिंग चेक। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट में यहाँ गलती कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एम के जगह में एन डाल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गलत दिखा रहा है, रेड लाइन आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें टेक्स्ट की जगह में मैंने पेस्ट लिख देंगे, PAST पेस्ट लिख देते हैं, ठीक है। नॉट, थॉट, टोन, इस तरीके का यहाँ पर चेंज कर दिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए इसको चेंज कर देते पूरा यही, ठीक है। तो ग्रामर में भी अगर यहाँ पर करेक्शन आ जाए, इसमें ऐसा कुछ मैंने करना चाह रहा है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हो रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये आ चुका है ग्रामर आर्टिकल एरर, ये आ गया है स्पेलिंग एरर, तो ये रेड कलर में है। अगर ग्रीन कलर में है ग्रामर आर्टिकल एरर है, ठीक है। तो आप इस एरर को कैसे सही करेंगे व कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको स्पेलिंग ग्रामर इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या जिसका मिसिंग है ना, यहाँ पर एम मिसिंग है, एन। यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए चेंज ऑप्शन में क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। इसको इसके जगह में यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर फिर से करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है मुझे जिसमें से कौन सा है सही। तो ये F कर देते हैं, तो इसमें चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट में चेंज हो चुका है ना। डॉक्यूमेंट में ही यहाँ पर एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पर ग्रामर आर्टिकल एरर है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर गए, मैंने यहाँ पर किए, डॉक्यूमेंट में यहाँ पर चेक करना होगा, इग्नोर। यहाँ पर देखिए ये सही है, तो यहाँ पर ये इसको कर दिए चेंज, तो ये पूरा ही चेंज हो गया है, देख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से आप ग्रामर आर्टिकल का एरर को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट था, ये चेंज हो चुका है, पहले दिखा रहा था अब नहीं दिखा रहा है। अब इसके जगह में सिलेक्टेड जगह में दूसरा वर्ड आ सकता है क्या, ये वर्ड की जगह में रिसर्च कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए रिसर्च टैब और ये टैब दोनों ही सेम है, इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पर रिसर्च करके आप इसको जगह में इसको डाल सकते हैं। इसका अगर डालना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, ये आ गया है ये वर्ड भी सही है, ये वर्ड सही है, ये रिसर्च करके मैंने ये निकाला है,
ठीक है। आप इसमें कितना वर्ड है, कितना कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर दिए आप देख सकते हैं। पेज 3 है, 3 पेज है, वर्ड इतना लिखा गया है, 861 वर्ड लिखा गया है। इस तरीके से यहाँ पर आप जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसलेट, अगर आपके पास इंटरनेट है तो यहाँ पर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेज में अलग अलग। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसलेट का लैंग्वेज देना होगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले यहाँ पर सारी चीज़, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए लैंग्वेज आपका कौन सा, मान लीजिए यूएस लैंग्वेज में है, आप इसमें दूसरा लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश बहुत सारे आते हैं ना, तो उस तरीके के लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, बस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रह गया इसका। आप न्यू कमेंट क्या है ना, आप कोई भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब इसके बारे में किसी दूसरे को अगर मतलब पता नहीं है, वो इसमें डिटेल्स में जानना चाह रहा है, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं ये वर्ड जो है ये कौन सा वर्ड है, ये सिलेक्टेड वर्ड है, तो SELECTED ये सिलेक्टेड वर्ड है मान लीजिए, तो सिलेक्टेड वर्ड है, तो यहाँ पर लिख दिए है, तो ये वर्ड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जान सकते हैं। मतलब इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी दूसरा कोई मतलब इसको फिक्स कर देना चाहते हैं आप, इसमें फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिए इसको। अब इसमें ट्रैक चेंज क्या है, ट्रैक चेंज जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर चेंज ट्रैक, अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर लिए है, चूज़ की जगह में ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन चूज़ कर दिए, ठीक है। तो इस जगह मैंने चेंज किया है, तो ये चेंज करने के बाद क्या हुआ ना, ट्रैक चेंज किए हैं, तो यहाँ पर पता चल रहा है नहीं मैंने कहाँ चेंज किए थे, यहाँ पर नहीं पता चल रहा है। जैसे इसको काट देते हैं, इस काट दिए। अब यहाँ पर पिक्चर्स की जगह में इमेज कर देंगे, तो ये कहाँ चेंज किए मुझे पता नहीं चल रहा है ना। तो इसको पता करने के लिए क्या, ट्रैक चेंज के ऊपर क्लिक करना है मुझे। जैसे यहाँ पर ट्रैक चेंज में ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे मोस्ट के जगह में टॉप लिख देते हैं, टॉप, देखिए टॉप लिख दिए हैं। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है जो ये यहाँ पर मैंने चेंज किए हैं, रेट में आ रहा है ना। मोस्ट की जगह में क्या लिखे हैं मैंने, टॉप लिखे हैं, आ रहा है। तो ये ट्रैक चेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर इस तरीके के देंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर आएगा, तो और भी तरह के ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर ट्रैक चेंज का ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है। रिव्यू पैनल, आप इसको पैनल को कौन सा चेंज किए हैं, कौन चेंज किए हैं, मैंने चेंज किए हैं, किस डेट में चेंज किए हैं, सिलेक्टेड वर्ड को चेंज किए हैं, ये सारी यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। आप इसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, कर दिए। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक्सेप्ट रिजेक्ट, अगर यहाँ पर सारी चीज़ जो है इसको एक्सेप्ट करना है, शो करना है, जो चीज़ किए थे तो ये शो हो जाएगा। रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट में क्लिक कीजिए तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप दूसरा आप कर सकते हैं, दूसरा में जा सकते हैं। नेक्स्ट में अब दूसरा अभी आपको करना है, दूसरा स्पेलिंग में करना है तो वो नेक्स्ट में करके आप कर सकते हैं। पर प्रीवियस में कौन से किए थे, मैंने प्रीवियस किए हैं, नेक्स्ट में कौन सा किए हैं, नेक्स्ट में मैंने दूसरा कोई किया नहीं इसलिए नेक्स्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस में जैसे ही करेंगे तो प्रीवियस आ रहा है, नेक्स्ट इसमें आ रहा है ना, नेक्स्ट प्रीवियस। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ये क्या है ना, यहाँ पर आप मान लीजिए आप कल कुछ डॉक्यूमेंट में किए थे, आज कुछ डॉक्यूमेंट किए थे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मान लीजिए इसी को मैंने सिलेक्ट कर देते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में, तो उसमें सेव करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर मैंने मान लीजिए दूसरा कुछ यहाँ पर चेंज किए थे, इसी को मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसको मैंने इसको क्या करना चाहता है, इसको मैंने डिलीट करना चाहता है, तो मैंने जैसे ही डिलीट बटन दबाया तो ये डिलीट हो गया। बट यहाँ पर बता रहे हैं ये इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि ट्रैक में चेंज में है ना, तो इसको अगर मैंने सेव करना है तो सेव एज में गए, मैंने नोटिस 2 नाम से सेव कर दिए, ठीक है। सेव कर दिए। अब मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट हो गया, पहले तो था सिर्फ नोटिस और
दूसरा है नोटिस 2, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस, यहाँ पर है नोटिस 1 नोटिस 2, ठीक है ना। इस दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर में मैंने क्या कंपेयर किया है वो दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कंपेयर में गए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट दे, यहाँ पर नोटिस 1 दे देते इसमें, और इसमें नोटिस 2 देंगे। तो चलिए यहाँ पर नोटिस 2 दिए है, इसको करते हैं ओके, यस करते हैं। जैसे ही यहाँ पर आया देखिए क्या क्या चीज़ में कंपेयर किए थे मैंने, क्या क्या चीज़ किए थे, यहाँ पर सारे यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कौन सा चीज़ चेंज की है, क्या की है, यहाँ पर सारे यहाँ पर इसमें कंपेयर क्या है, यहाँ पर सारे चीज़ यहाँ पर कंपेयर करने के लिए, देखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है ना, इसमें आप इसमें एक पासवर्ड लगा सकते हैं जो कि आपका डेटा को कोई यूज़ ना कर पाए बट डिलीट ना कर पाए। जिसकी मैंने इसको हटा देते ट्रैक चेंज को, इसको नॉर्मल कर दिए। नॉर्मल करने के बाद इसको अगर मैंने पासवर्ड देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एवरीवन पे, और यहाँ पर यस स्टार्ट यहाँ क्लिक किए, यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दिए, और इसको कर देंगे ओके। अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट जो है नोटिस 2 डॉक्यूमेंट जो है प्रोटेक्टेड हो चुका है। सेव कर देंगे इसको। तो इसको जैसे ही खोलेंगे मैंने, ये तो खुल गया। जब जैसे ही चेंज करना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट तो है, इसको अगर चेंज करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, डिलीट होगा ही नहीं। बैक स्पेस मार रहा है, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते मैंने, है ना। तो ये प्रोटेक्टेड है, अगर नेक्स्ट कोई रहे वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है योर परमिशन, यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगा। तो स्टॉप प्रोटेक्टिंग, यहाँ पर इसमें क्लिक कीजिए, इसमें पासवर्ड डालिए अपना पासवर्ड, तभी ये खुलेगा। पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, बस इसको दिए, ओके कर दिए, ये ओपन हो गया, खुल गया, देख सकते हैं। अब इसको नॉर्मल से सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। बस सेव कर दिए ना, इसको काट देते हैं, फिर से ओपन करते हैं। चलिए अब देख रहे हैं सारे चीज़ काम कर रहे हैं, है ना। तो सारी चीज़ दिख रहा है, सारी चीज़। अगर इसको डिलीट भी करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट को, रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यू टैब, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। व्यू टैब क्या है ना, व्यू टैब के अंदर में आप यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। रिव्यू जैसे कर रहे थे यहाँ पर देखना, वो अलग तरीके से देखना होता है। ये अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं इसको, किस तरीके से ना आप इसमें प्रिंट कैसे देंगे वो चीज़ देख सकते हैं। प्रिंट किस तरीके से देंगे, आपका प्रिंट कैसा होगा, ठीक है, उस तरीके से देखेंगे। ये था कुछ अलग लेवल का। ये ग्रामर आर्टिकल चेक से लेके ये सारे चीज़ करने से होता था। ये नॉर्मली व्यू करना, रिव्यू करना, कैसे कितना पेज तक जाएगा, क्या जाएगा, ये रिव्यू करना। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट लेआउट लिखा है, इसी पेज को है नॉर्मल ही रहता है ये। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, फुल स्क्रीन, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुल स्क्रीन में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ स्क्रीन ही दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सा पेज है, क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर देख रहा है। यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। फिर वेब लेआउट, आप इंटरनेट पे अगर डालेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। इंटरनेट पे कोई भी अगर आप वेबसाइट में डाल रहा है पेज को, तो इस तरीके से दिखता है वो पेज। आपको समझ में आ गया। उसके बाद लाइन, यहाँ पर आउटलाइन, तो यहाँ पर जहाँ आप यहाँ पर एंटर दबाए हैं, आउट किए हैं, मतलब वहाँ पर पॉइंट दिखाएगा आपको। जहाँ एंटर दबाया है वहाँ पर आपको पॉइंट दिखा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ मैंने गैपिंग रखे है, एंटर दबाया है तो यहाँ पर पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर जो है आउटलाइन। यहाँ पर ड्राफ्ट क्या है ना, ड्राफ्ट ऐसा चीज़ है तो यहाँ पर आपको कोई भी पेज देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक सिर्फ लाइन देखने को मिलेगा। आप कंप्लीटली यहाँ पर टाइप करते जाइए, आपको लगेगा एक ही पेज के अंदर में है, बट यहाँ पर एक लाइन दिखाएगा सिर्फ। यहाँ पर जो है रूलर, ये जो है इसको रूलर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर रूलर है,
ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, पेज ले प्रिंट लेआउट में चलते हैं। यहाँ पर रूलर में जैसे ही यहाँ पर हटा दे तो यहाँ पर देखिए रूलर हट चुका है, यही है रूलर। इसके क्लिक करेंगे, यहाँ पर रूलर आ जाता है, इसी को रूलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूलर है। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पर लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक आप टाइप कर सकते हैं उसका एक लाइन है, लिमिट है, आप यहाँ तक टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन इसको दर्शाता है जो आप कहाँ तक एक वर्ड को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं नेविगेशन पैनल। यहाँ पर नेविगेशन पैनल ओपन हो जाता है। होम टैब, इंसर्ट टैब, यहाँ पर अलग अलग टैब यहाँ पर ओपन हो जाता है, सारे यहाँ पर जितना टैब्स है। तो आप यहाँ पर उस तरीके के टैब से यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो उस टैब में आप कैसा काम किए थे यहाँ पर नेविगेशन में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जूम करना, यहाँ पर भी रहता है जूम इन जूम आउट, ठीक है। वही सेम चीज़ें है यहाँ पर, जूम करना जूम आउट करना, ये आप जूम करके ये इसको देख सकते हैं। पेज 1, ये पेज 1 में है, ठीक है, ये देख सकते हैं पेज 1। पेज 2 करना है तो 2 पेज दिखाएगा एक साथ, एक 1 यहाँ 2 पेज, ठीक है। अगर यहाँ पर पेज करें तो ये नॉर्मल पेज में आ जाएगा, ठीक है। इसके व्यू न्यू विंडो, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो ओपन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर, और इसको सेम विंडो है, आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसमें अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर देख के आप इसको सही कर सकते हैं, इसमें गलत है तो इसमें काम कर सकते हैं। अरेंज ऑल विंडो, अगर न्यू विंडो है तो इस दोनों को कह सकते हैं अरेंज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं दोनों को एक साथ में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 टैब खुला है। यहाँ पर स्प्लिट मतलब ये इसको बीच में आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुछ इस तरीके से, मतलब नीचे में एक देख सकते हैं, ये दूसरा टैब में है, ये भी दूसरा टैब में है, यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों टैब को एक साथ देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार, देखिए दोनों टैब एक ही पेज में दोनों चीज़ को एक जगह में देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जब इसमें क्लिक करेंगे ये चलेगा, इसमें क्लिक करेंगे तो ये चलेगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू बाय स्टेप बाय, यहाँ पर स्टेप बाय, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, दोनों को एक साथ देख सकते हैं। दोनों को मैंने एक ही कर्सर के अंदर में, आप एक कर्सर में आप दोनों को एक साथ चला सकते हैं, देख सकते हैं दोनों एक साथ चल रहा है मैंने, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही घुमा रहे हैं दोनों एक साथ चल रहा है। इसमें रखेंगे तो यही चलेगा, इसमें रखेंगे ये भी चलेगा, दोनों को एक साथ चला सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको विंडो 2 ओपन हुआ है, यहाँ पर देखिए ये ओपन हुआ है, और एक विंडो ओपन कर लेते हैं, जैसे 2 मान लीजिए ये ओपन करना है, ठीक है। 2 विंडो है तो दोनों विंडो में आप यहाँ से स्विच करते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको व्यू टैब के यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आ जाएगा 1 में। अब फिर व्यू टैब में यहाँ से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ जाके ऐसे चेंज नहीं करना है, आप जस्ट यहाँ से क्लिक करके ही आप चेंज कर सकते हैं। ये इसके लिए यहाँ दिया है। ये क्या है ना, आप कोई भी काम को बार बार कर रहे हैं, मान लीजिए आपको सबसे पहले आपको कोई स्कूल में काम करते हैं आप, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन में हेडिंग देना है सारे, तो सारे क्वेश्चन में हेडिंग देना है, तो स्कूल का नाम क्या है, वो एड्रेस क्या है, उस काम को आप बार बार कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, हाँ सारे क्वेश्चन आप ही टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में क्या करेंगे ना, यहाँ पर माइक्रोब्स में ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन से यहाँ पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में क्लिक करते हैं, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन दिखाते हैं आप एक आपको, यहाँ पर मैंने एक स्विच चूज़ करना है आपको कीबोर्ड का। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए F8 बटन को चूज़ करते हैं, ठीक है। F8 क्लिक कर दिए, F8, यहाँ पर F8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगेंस्ट कर दिए है F8, ठीक है। फिर से और एक बार दे देते हैं F8 दिए, और यहाँ पर कर दिए, ठीक है। इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पर देखिए यह चलना शुरू हो चुका है रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब हेडिंग बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं माउस में ये चल रहा है हेडिंग के लिए। तो ये हेडिंग अगर मैंने नीचे आते हैं, नीचे आपको हेडिंग बना कर दिखाते हैं एक, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स लिख देते हैं,
अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये हेडिंग है, तो इसको बोल्ड से करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको कलर करते हैं अलग तरीके से, ये हेडिंग है, ठीक है। इसी चीज़ को मुझे बार बार करना है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स स्कूल लिख दिए हैं। अब इसको यहाँ पर व्यू में जाएंगे, मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर कर देंगे स्टॉप, ठीक है। तो ये स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ बनाना चाहते हैं, तो सिंपल सा हम इसमें क्या करेंगे ना, F8 को प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ, अब यहाँ भी हेडिंग डालना चाहते हैं, सेम हेडिंग को इस व्यू के नीचे एंटर दबाए, यहाँ पर F8 दबाए तो F8 को प्रेस किए, यहाँ पर हेडिंग आ चुका है, वही सेम हेडिंग। तो यहाँ पर बस इसको नहीं रिकॉर्ड कर पाया है, इसको बाकी सब चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, देख सकते हैं। जहाँ भी हमको ये हेडिंग डालना होगा उस चीज़ को रिपीट करना होगा, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। जो हम बार बार नाम लिखना होता है, एक ही चीज़ है कि हेडिंग, तो हम यहाँ पर उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे चीज़ यहाँ पर जितना भी चीज़ था आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।